जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारा शरीर अब पहले के वर्षों की तरह आसानी से नहीं चलता। किसी दिन सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न महसूस होती है और शुरुआती कुछ कदम बहुत धीरे धीरे चलने पड़ते हैं। कभी घुटनों में परेशानी नहीं होती, तो कलाई, कंधे, गर्दन या कमर का निचला हिस्सा अपनी तकलीफ का एहसास कराने लगता है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने के बाद उठते समय आपको दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है, तभी आप ठीक से खड़े हो पाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में पहले जैसी लचक नहीं रहती, घुटनों को मोड़ने में परेशानी होती है और हर सीढ़ी पर आपको पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ तक कि रात भर सोने के बाद भी हाथ और पैर सामान्य से ज्यादा अकड़े हुए महसूस हो सकते हैं और थोड़ा हिलने डुलने के बाद ही आराम मिलता है। कुछ लोग थोड़ी दूर चलते ही पैरों में भारीपन और थकान महसूस करने लगते हैं और फिर खुद से कहते हैं, शायद अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे घुटनों में पहले जैसी चिकनाहट नहीं रही। लेकिन अगर आपकी उम्र 45, 60, 60, 70 या यहाँ तक कि 80 साल है, तो यह मान लेने में जल्दबाजी न करें कि शरीर में होने वाला हर बदलाव केवल बढ़ती उम्र के कारण ही है। समय के साथ हमारे शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत पर इस बात का भी बहुत असर पड़ता है कि हम हर दिन क्या खाते हैं। असंतुलित आहार, जिसमें पर्याप्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व न हों, शरीर के लिए हड्डियों और मांसपेशियों को पहले की तरह स्वस्थ बनाए रखना मुश्किल कर सकता है। इसलिए केवल बाहर महसूस होने वाली तकलीफ पर ध्यान देने के बजाय यह देखना भी ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को अंदर से किस तरह का पोषण दे रहे हैं। और यही आज के इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए ना तो बहुत महंगे खाद्य पदार्थों की तलाश करने की ज़रूरत है और न ही किसी जटिल तरीके को अपनाने की। कई ऐसे परिचित खाद्य पदार्थ हैं जो पीढ़ियों से भारतीय परिवारों की रसोई का हिस्सा रहे हैं। इन्हें अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, अच्छे फैट, प्रोटीन और कई अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है। कुछ बीज इतने छोटे और आम हैं कि हम उन्हें अक्सर देखते हैं, लेकिन अगर सही मात्रा में और नियमित रूप से इनका सेवन किया जाए तो ये 50 की उम्र के बाद आहार को अधिक विविध और संतुलित बनाने में योगदान दे सकते हैं। खास तौर पर इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ताकि आप जान सकें कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं और उनका सेवन किस तरह करना है, जिससे बड़ी उम्र के लोग भी इन्हें आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। सभी चीज़ों को एक साथ खाने की ज़रूरत नहीं है और न ही एक ही दिन में अपनी पूरी डाइट बदलने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करना, अपने लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ चुनना और उन्हें लंबे समय तक अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना, ताकि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों, मांसपेशियों और संपूर्ण स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सके। तो क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस तरह इसका सेवन करना चाहिए? आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीज से। तिल 50 की उम्र के बाद ध्यान देने योग्य पहला खाद्य पदार्थ। सबसे पहले ध्यान देने योग्य खाद्य पदार्थ है तिल, यानी सेसमे सीड्स। यह एक छोटा सा बीज है जो कई भारतीय परिवारों की रसोई में बहुत परिचित है। अपनी आदत और सुविधा के अनुसार सफ़ेद तिल या काले तिल दोनों में से किसी को भी चुना जा सकता है। इसके लिए किसी महंगे प्रकार के तिल का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, अनसैचुरेटेड फैट और कुछ मात्रा में प्लांट प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम हड्डियों की सामान्य संरचना को बनाए रखने में योगदान देता है। हालांकि हड्डियों का स्वास्थ्य केवल कैल्शियम पर निर्भर नहीं करता। मैग्नीशियम और अन्य खनिज भी मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र की सामान्य कार्यप्रणाली और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली कई प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसलिए तिल को हड्डियों या जोड़ों की समस्याओं का इलाज मानने के बजाय विविध आहार में पोषण बढ़ाने वाले एक खाद्य पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है। इसका सेवन करने का तरीका बहुत आसान है। हर दिन लगभग एक छोटा चम्मच तिल लें और धीमी आंच पर हल्का सा भूनें। जब अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। इसे ज़्यादा जलाकर न भूनें। तिल ठंडा होने के बाद इसे अच्छी तरह चबाकर खाएं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो इसे थोड़ा पीसकर दाल,
सब्जी, दही या रोज के भोजन पर छिड़क कर भी खा सकते हैं। भारत में सर्दियों के मौसम में तिल गुड़ के लड्डू भी एक जाना पहचाना पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं। हालांकि अगर आपको अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना है तो गुड़ का सेवन सीमित करना चाहिए। तिल भी बहुत अधिक मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मात्रा में नियमित सेवन और इसे विविध तथा संतुलित आहार के साथ शामिल करना ही लंबे समय तक बनाए रखने योग्य आदत है। मखाना बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक आसान और अनुकूल नाश्ता। तिल के बाद दूसरा खाद्य पदार्थ जो कई भारतीय परिवारों में बहुत परिचित है वह है मखाना, जिसे फूल मखाना भी कहा जाता है। यह एक ऐसा हल्का नाश्ता है जिसका सेवन करना आसान है और खासकर 50 की उम्र के बाद इसे आहार में शामिल किया जा सकता है। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और कुछ अन्य सूक्ष्म खनिज पाए जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को एक विविध आहार की ज़रूरत होती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज और प्रोटीन हो, ताकि हड्डियों, मांसपेशियों और रोज़मर्रा की शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिल सके। आपको मखाने को किसी जटिल तरीके से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बस लगभग 10-12 मखाने लें, उन्हें कढ़ाई में डालें और धीमी आंच पर सूखा भूनें जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा तेल, नमक या चीनी डालने से बचें। आप मखाने को दिन के बीच में या शाम के समय हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं और भुने हुए मखाने चबाने में कठिनाई होती है तो एक दूसरा तरीका यह है कि इन्हें सीधे दूध में डालकर नरम होने तक पकाएं और फिर खाएं। खासकर अगर आपको दोपहर या शाम के समय अक्सर भूख लगती है और आप मिठाई, तली हुई चीज़ें या पैकेट वाले स्नैक्स खाने के आदी हैं, तो उनकी जगह थोड़ी मात्रा में भुने हुए मखाने खाने की कोशिश करें। इतना सा साधारण बदलाव भी दिन भर के भोजन को अधिक संतुलित बनाने में मदद कर सकता है। बेशक मखाना जोड़ों के दर्द की दवा नहीं है और न ही यह कुछ ही दिनों में आपके घुटनों को बदल सकता है। इस खाद्य पदार्थ की असली खासियत यह है कि यह आपके आहार में कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों को जोड़ने में मदद करता है ताकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की बेहतर देखभाल की जा सके। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, अधिक विविध आहार के लिए एक छोटा चम्मच, इसके बाद एक और छोटा सा बीज है जिसे 50 की उम्र के बाद अपने आहार में शामिल करना उपयोगी हो सकता है, और वह है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक, प्लांट प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट प्रदान करते हैं। जब हम हड्डियों और मांसपेशियों के लिए संतुलित आहार बनाए रखना चाहते हैं तो ये सभी उपयोगी पोषक तत्व हैं। खास तौर पर जब भी हड्डियों और जोड़ों की सेहत की बात हो तो केवल कैल्शियम के बारे में ही न सोचें। मैग्नीशियम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियों में भाग लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को केवल किसी एक पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अलग अलग खाद्य समूहों से मिलने वाले विविध पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कद्दू के बीजों का सेवन करना भी बहुत आसान है। हर दिन आप लगभग एक छोटा चम्मच कद्दू के बीज सुबह के बीज के समय या दोपहर में खा सकते हैं। इन्हें सीधे खाया जा सकता है या हल्का सा भूनकर खुशबूदार बनाया जा सकता है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़े से कद्दू के बीज दही के ऊपर छिड़क सकते हैं या अपने नाश्ते में मिला सकते हैं। और याद रखिए, ज़्यादा मात्रा में खाने का मतलब यह नहीं है कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। उचित मात्रा में थोड़ा सा नियमित रूप से सेवन करना और इसे दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाना ही रोज़मर्रा के आहार को अधिक विविध बनाने का एक आसान तरीका है। अलसी 50 की उम्र के बाद मांसपेशियों, हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सहायक कद्दू के बीजों के बाद अगला महत्वपूर्ण बीज है अलसी, यानी फ्लैक्ससीड। अलसी में ALA के रूप में ओमेगा 3, मैग्नीशियम, फाइबर, प्लांट प्रोटीन और कई खनिज पाए जाते हैं। तो आखिर ये पोषक तत्व बड़ी उम्र के लोगों के लिए वास्तव में क्या काम करते हैं? सबसे पहले ओमेगा 3 ALA एक लाभकारी अनसैचुरेटेड फैट है जो हृदय स्वास्थ्य को सहारा देने और स्वस्थ आहार बनाए रखने में योगदान देता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियों में भाग लेता है, इसलिए यह मांसपेशियों के सिकुड़ने, फैलने
और सामान्य रूप से काम करने के लिए ज़रूरी खनिज है। प्लांट प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी पोषण प्रदान करता है। यह 50 की उम्र के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आहार और शारीरिक गतिविधि उचित न हो तो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कम हो सकती हैं। अलसी में मौजूद फाइबर पाचन में भी सहायता करता है और नियमित रूप से मल त्याग करने में मदद करता है। इसका सेवन करने का तरीका बहुत आसान है। अलसी को धीमी आंच पर हल्का सा भूनें। जब अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें, इसे ठंडा होने दें और हर दिन लगभग एक छोटा चम्मच खाएं। इसे अच्छी तरह चबाएं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो सेवन करने से पहले इसे थोड़ा पीस सकते हैं। पारंपरिक तरीके से आप इसे गुड़ के एक छोटे से टुकड़े के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है, उन्हें गुड़ नहीं लेना चाहिए। अलसी जोड़ों के दर्द की दवा नहीं है, लेकिन जब इसे संतुलित आहार के हिस्से के रूप में नियमित रूप से लिया जाता है तो यह मांसपेशियों, हड्डियों, पाचन और बढ़ती उम्र में संपूर्ण स्वास्थ्य को सहारा देने वाले ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करती है। भुना चना 50 की उम्र के बाद प्रोटीन बढ़ाने वाला आसान नाश्ता। बीजों के बाद एक और बहुत परिचित खाद्य पदार्थ जिसे आप चुन सकते हैं वह है भुना चना। यह एक साधारण भोजन है, लेकिन इसमें प्लांट प्रोटीन, फाइबर, आयरन और शरीर के लिए ज़रूरी कई खनिज पाए जाते हैं। खासकर 50-60 की उम्र के बाद हमें केवल हड्डियों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए और मांसपेशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों को बनाए रखने और उनकी मरम्मत में मदद करता है। जब जांघों की मांसपेशियां और घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं तो वे कुर्सी से उठने, चलने और सीढ़ियां चढ़ने के दौरान शरीर को बेहतर सहारा देती हैं। चने में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में भाग लेता है, जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जबकि फाइबर पाचन में सहायता करता है और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इसे खाने का तरीका बहुत आसान है। दोपहर या शाम के समय जब आपको भूख लगने लगे तो बिस्कुट, तली हुई चीज़ों या पैकेट वाले स्नैक्स की जगह आप एक छोटी मुट्ठी भुना चना खा सकते हैं। इसे अच्छी तरह चबाएं और पर्याप्त पानी पिएं। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पारंपरिक स्वाद पसंद है तो आप इसे गुड़ के एक छोटे से टुकड़े के साथ खा सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है, उन्हें गुड़ नहीं लेना चाहिए। और याद रखिए, घुटनों की देखभाल का मतलब केवल जोड़ों में चिकनाहट बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना नहीं है। घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखना भी बढ़ती उम्र के साथ आपकी चलने फिरने की क्षमता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीगे हुए बादाम सुबह की एक आसान आदत और आखिरी खाद्य पदार्थ है। भीगे हुए बादाम, जो पहले से ही कई भारतीय परिवारों में एक बहुत परिचित आदत है। बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन ई, अनसैचुरेटेड फैट और प्लांट प्रोटीन पाया जाता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों की सामान्य गतिविधियों में सहायता करता है। प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने में योगदान देता है, जबकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। हर रात आपको केवल 2-3 बादाम पानी में भिगोकर रखने हैं। अगली सुबह इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं। अगर आप चाहें तो इनका छिलका उतार सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो इन्हें थोड़ा पीस कर खा सकते हैं ताकि सेवन करना आसान हो जाए। हालांकि यह मत सोचिए कि केवल कुछ बादाम खाने से शरीर को उसकी ज़रूरत का पूरा कैल्शियम या प्रोटीन मिल जाएगा। 50 की उम्र के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण बात एक विविध आहार है, जिसमें दाल, हरी सब्जियां, अलग अलग प्रकार की फलियां, अगर आपके लिए उपयुक्त हो तो दूध या दही और अन्य प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हों। इसे आसानी से याद रखने के लिए आप अपनी दिनचर्या इस तरह बना सकते हैं। सुबह 2-3 भीगे हुए बादाम लें। दिन में एक छोटा चम्मच तिल या कद्दू के बीज चुनें। बीच में भूख लगने पर 10-12 मखाने या एक छोटी मुट्ठी भुना चना खा सकते हैं। और किसी अन्य सुविधाजनक समय पर लगभग एक छोटा चम्मच भुनी हुई अलसी ले सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को एक ही दिन में खाने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्हें बदल बदल कर खाएं
मात्रा संतुलित रखें और अपने शरीर के अनुकूल तरीका चुनें ताकि इस आदत को लंबे समय तक आसानी से बनाए रखा जा सके। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो हर दिन लगभग 10-15 मिनट हल्की सैर करने की कोशिश करें। अपने जोड़ों को धीरे धीरे हिलाएं, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचें और उचित मात्रा में धूप में कुछ समय बिताएं। साथ ही पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त प्रोटीन लें और कैल्शियम के लिए केवल एक ही खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग स्रोतों को अपने आहार में शामिल करें। छोटी छोटी आदतों को नियमित रूप से बनाए रखना ही बढ़ती उम्र में शरीर को स्वस्थ रखने और चलने फिरने की क्षमता को बनाए रखने की मजबूत नींव है। अगर आपको लंबे समय से दर्द बना हुआ है, जोड़ में सूजन, गर्माहट या लालिमा है, बहुत तेज दर्द होता है, हाथ पैरों में सुन्नपन या कमजोरी महसूस होती है, संतुलन बिगड़ता है या चलने फिरने की क्षमता स्पष्ट रूप से कम हो रही है, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। अब कमेंट में जरूर बताइए आपकी उम्र कितनी है और इस समय आपको सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ महसूस होती है? घुटनों में, कमर में, गर्दन में, कंधों में या पैरों में? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी को जान सकें। ऐसे ही सरल और उपयोगी पोषण तथा 50 की उम्र के बाद स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े वीडियो देखने के लिए आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।